Hi guys, welcome back to the YouTube channel Physical Education World, and today we are going to talk about an important chapter, that is Unit 5, Sports Nutrition, which carries a weightage of 7 marks. And in this chapter we will be dealing with few important topics like nutritive component of diet, non-nutritive component of diet, balanced diet, also what are the pre, post and during meals which are necessary for athletes. So without wasting time, let's start with the first topic, that is balanced diet. So what is balanced diet? A diet which carries all the important nutrients in an appropriate amount, that is known as balanced diet. वो सारे न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी हमारी क्या होगी, इफिशिएंटली वर्क करेंगी और हमारे को वो न्यूट्रिएंट्स क्या मिलेंगे, प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट। और इसको हम तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस डाइट को हम तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड डिफेंसिव फूड। सो व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, किसकी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स की, बिकॉज फैट्स जब बर्न होते हैं तो दे कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और वो करते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड। तो ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो परसेंटेज है वो 60 to 70% आपकी डाइट में होनी चाहिए। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच शुड बी टेकन बाय एन एथलीट इन द डाइट। तो ध्यान रखिएगा 60 to 70% आपकी डाइट किसकी होनी चाहिए? इट शुड बी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ध्यान देंगे फैट्स की अगर परसेंटेज की बात करें तो 5 to 10% ऑफ योर डाइट शुड बी, इट शुड कंटेन 5 to 10% in your diet. Next is body building food. So protein are considered as body building food because क्या करते हैं, प्रोटीन का काम क्या होता है, वो रिपेयर करता है। जो भी इंजरीज के बाद में हमारे मसल्स क्या होते हैं, टेयर करते हैं, तो उसका काम किसका काम होता है? प्रोटीन का काम होता है कि क्या करे, उसको रिपेयर करे। और ध्यान देंगे कि 15 to 20% of your diet must contain protein. And third one is defensive food. So vitamins are considered, vitamins, minerals, fibers and water, they are considered to be defensive food, जो क्या करते हैं, जितनी भी डिजीज होती है उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो क्या करें, उसका डिफेंस कर सके। सो फर्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में क्या करती है, एनर्जेटिक फूड की वजह से क्या करती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कराती है। और सेकंड टॉपिक आता है दैट इज न्यूट्रिएंट। तो लास्ट एक बोर्ड में क्वेश्चन था कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो चार ऑप्शंस दे रखे थे। तो ध्यान दीजिएगा न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है। जहां पर वर्ड केमिकल सब्सटेंसेस आ जाएगा वही चीज आपको ध्यान देनी है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि कहां मिलते हैं, फूड में मिलते हैं और हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब हम बांटते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन अ लार्ज अमाउंट। जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और जो कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए दे आर कंसीडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर, वो हमारी बॉडी को जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए दे आर कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मैक्रो। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो मिनरल्स एंड विटामिन्स वो किस कैटेगरी में आते हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट। हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है, एनर्जी के मेन सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स किसके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें वो क्या हो, स्मूथ रहे। दे रिक्वायर वो लेस वाटर इन डाइट। जब हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर हमारे को बॉडी में कम चाहिए होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड विच इज स्पेशली टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और ब्रेन को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कितने देगा, कार्बोहाइड्रेट कितने देगा, 4 किलो कैलोरीज देगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के पॉइंट से 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है यहां से। और नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो carbohydrates are classified into 3 categories, that is monosaccharides,
डाइसैचराइड्स एंड पॉलीसैचराइड्स। अब मोनोसैचराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैचराइड्स होते हैं जिसमें सिंगल यूनिट शुगर की प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। नेक्स्ट डाइसैचराइड्स, डाइसैचराइड में दो मोनोसैचराइड्स मिलते हैं, लाइक इसमें सिंगल यूनिट थी, इसमें 2 यूनिट मिल जाती शुगर की, जैसे मैल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीसैचराइड्स, पॉली का मतलब मल्टीपल, अलग अलग, मोर देन 2 जब यूनिट्स मिल रही है शुगर की तो वो क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं पॉलीसैचराइड्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड फाइबर्स, स्टार्च एंड फाइबर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मोनोसैचराइड्स, पॉलीसैचराइड्स। नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान देंगे कि राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। राइस, सेरेल्स, ग्रेन्स, ब्रेड, पास्ता, मिल्क, फ्रूट्स, शुगर, जैगरी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि शुगर, जैगरी कम्स इन विच टाइप? तो ध्यान दीजिएगा वो किसका है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रोटीन। सो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होते हैं कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन and some amount of sulfur and nitrogen is also present in proteins। ध्यान देना है। तो ये बेसिकली क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है, साथ में कुछ अमाउंट नाइट्रोजन की और सल्फर की भी प्रेजेंट होती है। ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली इसके मॉलिक्यूल बड़े होने की वजह से क्या होता है? अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। तो ध्यान दीजिएगा, these are not, these molecules are so large so that they cannot directly get into our blood। so इसलिए क्या करते हैं? ये अमीनो एसिड में टर्न हो जाते हैं by our digestive system। और ये अमीनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डाइट के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर हमारी डाइट में वो मिल रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो सिंथेसाइज हो जाएंगे। बट 11 नॉन एसेंशियल होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देयर आर 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अगर तो वो मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई भी, वो भी उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंथेसाइज कहां से हो जाएंगे? वो अपने आप सिंथेसाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये अगर हम बात करें तो प्रोटीन का काम क्या है? सो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्रोटीन क्या रोल प्ले करता है? प्रोटीन रोल प्ले करता है रिपेयर करने में, ब्रोकन टिश्यूज जो भी है उसको क्या करता है? ब्रोकन टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। दे आर द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे आर द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्वेश्चन बनता है कि विच न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इज सेड टू बी द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। नेक्स्ट इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं? इसके सोर्सेस होते हैं एग, मीट, फिश, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सेरेल्स, ये सारे क्या है? ये इसके सोर्सेज है। नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्ब्स गिव्स सेम एनर्जी 4 किलो कैलोरीज। एक उसमें 4 किलो कैलोरीज देते हैं, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज। तो अगर ये टॉपिक अभी तक पढ़ाई जो है वो समझ में आ जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें सो दैट दे कैन आल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन देयर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैट्स। तो फैट बेसिकली क्या है? एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही कंपाउंड्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दे आर आल्सो द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी में कई बार देखा गया है कि ये हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं ब्लड फ्लोटिंग में और मेंटेनेंस करने में स्किन की। ठीक है, ध्यान देंगे कि when fat level increase it may lead to chronic diseases, it may lead to heart attack, cardiovascular डिजीज होने में, प्रॉब्लम होने में क्या करता है? ये लीड करता है जब फैट एक्सटेंसिव अमाउंट में बढ़ जाए। अभी दो पार्ट में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अनसैचुरेटेड फैट क्या है? वो गुड है। सब ध्यान देंगे कि अनसैचुरेटेड फैट क्या है? वो गुड है, और सैचुरेटेड फैट क्या है? वो बैड है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। ध्यान देंगे कि अनसैचुरेटेड
फैट है वो क्या है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये किसमें मिलता है, बेसिकली प्लांट्स में ज्यादा मिलता है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट में। अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, और बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है ये, और ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ध्यान देंगे कि जब हमारा सैचुरेटेड फैट बढ़ता है तो वो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, और किस वजह से होता है वो, जब बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्या हो, बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से वो हार्ट डिजीज को का रिस्क बढ़ा देता है। अब ध्यान देना है कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 किलो कैलोरीज मिल रही थी, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर हमें मिलती है 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो फैट्स की अगर बात करें तो फैट्स गिव 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और ये क्या हुआ है, बिल्कुल डबल है प्रोटीन और फैट्स के। नेक्स्ट इज वाटर। सो वाटर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, like you are aware of that our body is consist of 70% of water in the body weight, और बॉडी का 70% वाटर का अगर वेट है तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, H2O, the elements of hydrogen and oxygen is present in water. The important function of water is to regulate the temperature of the body. ये पॉइंट बहुत जरूर ध्यान रखेंगे कि वाटर का काम बेसिकली क्या है, वाटर का काम है हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और ट्रांसपोर्ट करने का, न्यूट्रिएंट्स को, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करने का। An adult at an average needs to drink 3 to 5 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। तो ध्यान देना है 3 से 5 लीटर पानी आपको भी पीना है, सो दैट आपकी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। सोर्सेज क्या होते हैं वाटर, देखो आप फ्रूट्स खाओगे तो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, वेजिटेबल्स खा रहे हो तो उसमें भी कुछ अमाउंट में वाटर मिलता है, बेवरेजेस पी रहे हो तो उसमें भी वाटर है, और मिल्क अगर पी रहे हो तो उसमें भी वाटर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ाने से पहले अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं और आप चाह रहे हो कि इनको मैं आपको शेयर करूं, सो प्लीज जस्ट राइट PDF। आपको ये नोट्स डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू योर। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, अगर तो वो मिले ठीक है, नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा। तो ये बात होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो पहले चीज हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स क्या होता है, कंपाउंड होते हैं कार्बन के, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं सो दैट आवर बॉडी कैन हैव अ प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब कुछ विटामिन्स क्या होते हैं, महीनों तक और सालों तक हमारी बॉडी में चल जाते हैं, लेकिन कुछ हमें अपनी डाइट में डेली लेने पड़ते हैं, और अगर हम ज्यादा अमाउंट में कुछ विटामिन्स को लेते हैं तो वो सीवियर प्रॉब्लम लेके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते विटामिन्स। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का। वो मैंने आपको अभी इससे पहले टॉपिक में पढ़ा दिया है। और टाइप्स ऑफ विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो सिर्फ फैट में डिसॉल्व होते हैं, एंड वो स्टोर कहां होते हैं, लिवर और फैटी टिश्यूज में फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टोर होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड फैटी टिश्यूज। विटामिन A, D, E, K आर द एग्जांपल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और इसकी अगर हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन A, D, E, K किस लिए जरूरी है, उनके की फंक्शंस क्या हैं, उनके ना होने की वजह से क्या डिजीज होती है, और उनके सोर्सेस क्या क्या हैं। सो विटामिन A को नेम देते हैं रेटिनॉल। तो एक बार अगर क्वेश्चन पूछना व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन A, तो ध्यान दीजिएगा, आप सबको ध्यान रखना है कि विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आई एंड स्किन। तो विटामिन A की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्वेश्चन में पूछता है। और नाइट ब्लाइंडनेस, इसके सोर्सेस बेसिकली विटामिन A के सोर्सेस क्या होते हैं, मिल्क, बटर, एग यॉक, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो हर किसी चीज के लिए बने हुए हैं,
आपको हर एक चीज में लिख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लिखने में। फिर नेक्स्ट इज विटामिन डी। तो विटामिन डी बेसिकली आपको सनशाइन में विटामिन बोलते हैं क्योंकि सन से मिलता है हमें, ठीक है, और हेल्प करता है प्रॉपर फॉर्मेशन एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए, हेल्प टू स्टोर कैल्शियम, और इसकी डेफिशिएंसी जो डीज होती है रिकेट्स। मिल्क में, बटर में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फिश, सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन के जो कि हेल्प करता है, इसका साइंटिफिक नेम एक बार स्पेल चेक कर लीजिएगा, फाइलोक्राइन बोलते हैं इसे, फाइलोक्राइन। यहां लिखा नहीं है लेकिन लिख देता हूं, किनोन। मेन काम होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, और ये हेल्प करता है डिलेड हीलिंग ऑफ इंजरीज। मेन कहां मिलता है, कैलीफ्लावर में मिलता है, कैबेज में मिलता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B1। सो B1 को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और वो डिस्ट्रॉय किसकी वजह से हो जाते हैं, वो हीट की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ध्यान देना, विटामिन B1, विटामिन B और विटामिन C आर द एग्जांपल ऑफ, विटामिन B एंड विटामिन C आर द एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, विटामिन B को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज B1। तो B1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमिन, और ये हेल्प करता है नर्व फंक्शन को इंप्रूव करने में। बेरीबेरीज की वजह से होती है, मिल्क, एग, स्प्राउट, ग्रेन्स, इसकी वजह से क्या मिलते हैं, विटामिन B1। B2 राइबोफ्लेविन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, सेम इंप्रूव नर्व फंक्शन, लो इम्यूनिटी, इजीली इंफेक्टेड, और इसमें बेसिकली डिफिशियंसी कौन सी होती है, इसकी वजह से लो इम्यूनिटी क्या होती है, डाउन हो जाती है। सेम मिल्क, एग, स्प्राउट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल सेल्स, इन सब में क्या मिलता है, विटामिन B2 मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन B3, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, इंप्रूव्स स्किन सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज नायसिन, इसका साइंटिफिक नेम होता है, पेलेग्रा इसकी वजह से होती है। और सेम मिल्क देखो कि आप हर एक चीज में कॉमन, ग्रीन लीफ वेजिटेबल हर एक चीज में कॉमन, मोस्टली जो आइटम्स है वो आपको ध्यान रखना है, फ्रूट्स का भी डाल सकते हो आप। नेक्स्ट इज विटामिन B9, तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड इंप्रूव्स इम्यूनिटी, इन लो इम्यूनिटी इजीली इन्फेक्टेड विद कैंसर रिस्क। नेक्स्ट इसका सेम मिल्क, एग, स्प्राउट, ग्रीन्स, लीफी वेजिटेबल्स, सेरेल्स, इसमें मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन B12, कोबालामाइन बोलते हैं इसको, और ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट इज इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है, बेरी, और मिलता है किसमें, एग, स्प्राउट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, सेरेल्स, इन सब में मिलता है विटामिन B12। नेक्स्ट इज विटामिन C, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इससे कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन C। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है, स्कर्वी, ठीक है। और किसमें मिलता है, सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलता है। और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का बोर्ड का था कि which of the following is an example of vitamin C। किससे मिलता है विटामिन C, from which we get vitamin C। तो गुआवा का, बनाना, ठीक है, एप्पल, लीची। तो ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे गवावा, जो क्या हो, व्हाइट सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होंगे उससे क्या मिलेगा हमें, विटामिन C मिलेगा। नेक्स्ट इज मिनरल्स। सो मिनरल्स बहुत सारे एलिमेंट्स को अपने साथ रखता है और जो नेसेसरी होते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर मिनरल्स कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें मिले या ना मिले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिनरल्स को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो हमारे को चाहिए ही होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है उनकी, और इनको हम बोलते हैं टेरेस मिनरल्स। कहीं पढ़ाया नहीं हुआ है लेकिन आपको फिर भी याद रखना है टेरेस मिनरल्स इसका दूसरा नाम है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्लीज रोज के रोज रेगुलर क्लासेस में वीडियोस को देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स से। तो मैक्रो मिनरल्स जो ज्यादा अमाउंट में हमारे को मिनरल्स चाहिए होंगे वो मैक्रो मिनरल्स, और जो कम अमाउंट में हमारे को मिनरल्स चाहिए होते हैं वो माइक्रो।
तो मैक्रो मिनरल्स में आते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और माइक्रो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो वो दैट इज क्लोराइड, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, मैंगनीज। ये सब क्या है, ये कम अमाउंट में हमारे को जो मिनरल चाहिए वो है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ना हो। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कौन से हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना कर रहे हो, लेकिन हेल्पफुल हो हमारी अलग अलग जो प्रोसेसेस बॉडी में और हो रही है उनका कंडक्शन कराने में। जैसे कि हम बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक इज फाइबर और रफेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 3 स्टार दे रहे हैं यहां पर हम। सो फाइबर एंड रफेज क्या है? ये इंडाइजेस्टिबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान दीजिएगा। और हेल्प किस में करते हैं? ये हेल्प करते हैं हमारी डाइजेशन की प्रोसेस में, ठीक है। फाइबर और रफेज का काम क्या है? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइट्स लो इन फाइबर, जो फाइबर जिनमें जो ऐसी डाइट्स होती है जिनमें फाइबर की कमी हो, तो दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। डाइट हैव हाई फाइबर, उनका क्या होता है, ओबेसिटी क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और साथ में हार्ट डिजीज उनको नहीं होती। सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, whole grains, they all contain good amount of fibers in them. So start eating fibers, start taking fibers. वो आपको जो obesity का आजकल कॉज हो गया बच्चों में, उसको क्योर करने में हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग इज कलर कंपाउंड्स। सो कलर कंपाउंड हमारे फूड को क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, ठीक है। जैसे हम ड्रेसिंग सेंस अपना घर में करते हैं ना, हम मुंह पे क्रीम लगाते हैं और अच्छा हेयर कट करा के रखते हैं, सो दैट we should have a good look. So ऐसे ही कलर कंपाउंड का काम क्या होता है, वो हमारे जो फूड आइटम्स को है वो क्या करता है, कलरफुल बनाता है और अच्छा एक लुक देता है। तो बेसिकली ये किससे बनता है? ये नेचुरल पिगमेंट से बनता है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों से हो सकता है। और अगर हम बात करें क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का होता है, जैसे ही फ्लावोनॉइड्स, ये ग्रीन येलो कलर का होता है। और पिगमेंट, कलर पिगमेंट जो ब्लू, रेड, पर्पल, जो क्या करते हैं, कहां से मिलते हैं हमारे को? ब्लूबेरीज से, ग्रेप से, रेस्पबेरीज से, इनसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेवर कंपाउंड। फ्लेवर कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, इनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती और हमारे खाने में क्या फ्लेवर्स ऐड करते हैं। लाइक स्ट्रॉबेरी, आप लोग जाते होंगे शेक पीने, कई बार देखा होगा कि शेक में वो फ्लेवर्ड कंपाउंड शेक डाल देते हैं। वो जब स्ट्रॉबेरी का सीजन होगा तभी तो स्ट्रॉबेरी मिलेगी, जब स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है तो वो क्या करते हैं, यूज उस समय पे फ्लेवर कंपाउंड्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट नेचुरल फ्रूट्स। उसके बाद आते हैं प्लांट कंपाउंड्स। कुछ प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो कि काम करते हैं नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। सो डाइटिंग के आजकल बहुत सारे नुकसान हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर अकरिंग बिकॉज ऑफ डाइटिंग। लोग क्या करते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो खाना छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, लीन और थिन होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग बिलीफ। अगर हम अपनी डाइट को कम कर दें, जो हमारे को जितना इनटेक है कैलोरीज का, अगर हम उतना प्रॉपर लेना शुरू करें, इनटेक एंड एक्सपेंडिचर प्रॉपर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाएगी। तो अगर तो यहां हम बात करें पिटफॉल्स, डाइटिंग के क्या क्या घाटे हैं। तो डाइटिंग के घाटे क्या है, डाइटिंग एक टेम्पररी है और नॉट लेटिंग योरसेल्फ विद मेनी फूड आइटम्स, जो आप खाने में अच्छे लगते हैं आपको। कई बार होता है कि हम आइटम्स वो नहीं खा पाते। डाइटिंग ऑफन मींस ईटिंग सो लिटिल, जब आप बहुत ज्यादा भूखे हो और आप तब नहीं खा रहे, तो वो बेसिकली आपको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी आपको चाहिए उतना नहीं मिल पाएगी। आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा और आप जो एक्टिविटीज बेसिकली डे टू डे लाइफ में करना चाहेंगे वो आप प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। आफ्टर द इक्विट डाइटिंग मोस्ट पीपल रीगेन द वेट दे लॉस्ट। जो देखा कई बार देखा है कि क्या होता है, लोग खाना छोड़ देते हैं, कई बार मोटे पतले तो हो जाते हैं, बट वो जैसे ही खाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली उतने ही वापस से हो जाते हैं, वो वापस रीगेन कर लेते हैं वेट को। मेनी डाइट डू नॉट इंक्लूड द राइट बैलेंस ऑफ फूड, और राइट बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो
फूड का, तो बेसिकली क्या होगी, बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। नेक्स्ट इज फूड इंटॉलरेंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा सबको भी, 3 स्टार टॉपिक है ये, फूड इंटॉलरेंस। सो फूड इंटॉलरेंस बेसिकली क्या होता है, फूड इंटॉलरेंस होता है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने की कैपेबिलिटी, फूड को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी, कुछ फूड्स को वो नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम फूड इंटॉलरेंस। और फूड इंटॉलरेंस बेसिकली टेक प्लेस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और जब खाना क्या हो, प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो या ब्रेक डाउन ना हो पाए। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एंजाइम डिफिशिएंसी, एंजाइम प्रॉपर ना हो, जो क्या कर रहे हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सेंसिटिविटी टू फूड एडिटिव, कई बार क्या होते हैं, बच्चे सेंसिटिव होते हैं या लोग सेंसिटिव होते हैं किसी फूड आइटम को लेके कि अगर वो कुछ को खाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको एलर्जी हो जाएगी, तो वो चीज रिएक्शन टू नेचुरल अकरिंग केमिकल्स इन फूड, कुछ आइटम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी, तो रिएक्शन टू द फूड नेचुरली अकरिंग केमिकल्स इन द फूड और कॉमन सेंसिटिव फूड सब्सटेंसेस। अब सेंसिटिविटी, प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार देखा है लोग कहते हैं कि मैं दूध वाली चाय नहीं पी सकता, दूध वाला जो भी कोई प्रोडक्ट हो वो नहीं खा सकता बिकॉज मेरे को क्या है, एलर्जी है दूध वाले आइटम से, तो ये कई बार सेंसिटिविटी होती है। फूड एंड ड्रिंक्स हैविंग सर्टेन केमिकल्स, बहुत सारी बार देखा है कि फ्रूट जो जितने भी बेवरेजेस वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसमें क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल प्रेजेंट होते हैं, सो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं कई बार। नेक्स्ट इज फूड कलर्स, फूड कलर्स कई बार क्या करते हैं, फूड एनहांसर क्या करते हैं, फूड को कलरफुल तो बना देते हैं लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। नेक्स्ट इज फूड हैविंग, नेक्स्ट इज एग्स, पर्टिकुलरली एग का जो व्हाइट वाला जो देखा है वो क्या हो, वो उससे प्रॉब्लम कोई कई बार लोगों को होती है, वो अगर खाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी स्वेलिंग कई बार आंखों में आने लग जाती है। अब उनका ट्रीटमेंट क्या है, हमें ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली उसका ट्रीटमेंट यही है कि आप जो आपको आइटम क्या लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, जिसकी आपको क्या है, जिससे आपको कोई इफेक्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली उस फूड को खाना बंद करें, उसको ना खाएं, बिकॉज आइटम खा तो लेंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली, तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ऑटोमेटिकली करेगा। नेक्स्ट इज फूड मिथ्स। अब कई लोगों के बिलीव्स होते हैं, सर्टेन बिलीव्स होते हैं जो एक्चुअली में तो नहीं होते, लेकिन लोगों ने अपने मान रखे हैं। क्या मान रखे हैं, ये मान रखे हैं कि जो मील्स है अगर वो हम स्किप कर दें तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छे सोर्स होती है किसके, वेट लूज करने के, तो ये गलत बिलीफ है, तो ये दिस इज रॉन्ग। if we are not taking proper amount of the diet which is required by the body, वो अगर हम प्रॉपर में नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हम क्या करेंगे, लेट डाउन करेंगे एनर्जी में, और अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली डे टू लाइफ हमारी इफेक्ट होगी। नेक्स्ट इज ईटिंग पोटैटोज मेक यू फैट। पोटैटोज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ गिविंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा मिल रहा है किससे, पोटैटो से, तो ऑटोमेटिकली ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट किसके सोर्स थे, एनर्जी के सोर्स थे, तो ये अगर एनर्जी भी देते हैं तो आपको ये मोटा कैसे कर रहे हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग मिल्क शुड बी अवॉइडेड आफ्टर ईटिंग फिश। भाई ये भी प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है, और ये तो तुमने कहीं कितनी जगह पे देख लिया, तो ये कैसे हो गए एक दूसरे से इंटररिलेटेड, दे कैन नॉट बी इंटररिलेटेड विद ईच अदर। फिश तो प्रोटीन का सोर्स है ना भाई। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर बिटवीन ईटिंग इफेक्ट डाइजेशन। अरे तो मुझे एक चीज बताओ, एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर तुमने रेता बाजरी मिक्स करी, अगर रेता बाजरी मिक्स करी उसमें अगर पानी डालोगे तभी तो वो पूरा घोल बनेगा। अब ये खाना तो आप खाए जा रहे हो, खाना खा नहीं रहे हो, ऑटोमेटिकली वाटर इनटेक करोगे तभी तो वो डाइजेस्ट होने में, ये तो डाइजेशन में हेल्प करेगा भाई वाटर, और हाउ इट कैन इफेक्ट इन डाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑयल हैव लेस कैलोरीज देन घी एंड बटर। भैया दोनों के दोनों एग्जांपल किसके हैं, फैट के हैं, ये भी फैट का है और ये भी फैट का है, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट दे हैव लेस कैलोरीज, नो दे डू नॉट हैव, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ कैलोरीज। जितनी कैलोरीज ऑयल में है उतनी ही कैलोरीज किसमें होती है, घी में होती है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट अगली वीडियो में भी लेके आऊं। नेक्स्ट इज प्री कंपटीशन मील्स। अब देखो कोई भी एक एथलीट है, उसको खाना बहुत नेसेसरी है, उसकी डाइट उसके परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लाइक कुछ डाइट उसकी ऐसी होती है जो उसको कंपटीशन से पहले लेनी होती है, कुछ डाइट ऐसी होती है जो उसको कंपटीशन के टाइम पे लेनी होती है, और कुछ डाइट ऐसी होती है जो कंपटीशन के बाद लेनी होती है। तो हम इसके रिगार्डिंग में पढ़ेंगे कि प्री कंपटीशन डाइट क्या होती है, पोस्ट कंपटीशन डाइट क्या होती है, और ड्यूरिंग कंपटीशन की डाइट क्या होनी चाहिए। सो प्री कंपटीशन की अगर हम डाइट करें
तो ये बेनिफिट करती है आपके एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ में। और thus प्री कॉम्पिटिशन डाइट शुड बी हाई इन कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्री कॉम्पिटिशन की डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जिनको कई बार होता है कि हम क्या करते हैं, कंपटीशन से पहले बहुत ज्यादा वार्म अप करते हैं। अब जब हम वार्म अप करते हैं ऑटोमेटिकली, यहां वार्म अप कर रहे हैं जब हम, तो वार्म अप अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, स्वेट हो जाता है हमारी बॉडी को, और स्वेट होता है तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, मिनरल्स का लॉस करते हैं बॉडी में से। मेनी ऑफ द मिनरल्स गेट वी हैव लॉस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी। तो उस मिनरल के लॉस को वापस से रिकवर करने का काम कौन करता है, वाटर और डिफरेंट फ्लूइड्स करते हैं। वो हमें क्या करने हैं, थोड़े थोड़े पहले ही इनटेक करने हैं। अब नेक्स्ट इज ड्यूरिंग कंपटीशन। तो ड्यूरिंग तो ऑटोमेटिकली पता है तुम्हें कि बहुत सारा पानी वर्कआउट हो रहा है तो एनर्जी लूज हो रही है, तो एनर्जी लूज हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट कंपटीशन वेयर मल्टीपल गेम्स एंड आर प्लेड इन सिंगल डे, मिनी मील्स एंड स्नैक्स शुड बी टेकन। और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज्यादा करना चाहिए, सो दैट द बॉडी शुड रिमेन हेल्दी, और साथ में हमारी बॉडी के जितने भी मिनरल्स लॉस हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो, रिकवर हो सके, रिकवरी मिल सके हमें प्रॉपर वे में। नेक्स्ट इज पोस्ट कॉम्पिटिशन मील्स। तो पोस्ट कॉम्पिटिशन मील्स क्या होती है, रिकवरी लेना। अब आपने खेल लिया, अपने आप को गेम टूर्नामेंट्स खेल के आ गए, तो अब आपको रिकवर भी तो करना है, अगले टूर्नामेंट की तैयारी भी तो करनी है। तो अगले टूर्नामेंट की तैयारी करने के लिए क्या करना है, जब आपने खेल लिया है तो यहां ध्यान देंगे, जब आपने वर्कआउट करा, जिम में भी जाते हो, अगर वर्कआउट करके आते हो तो ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या होता है, हमारे मसल्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, मसल ब्रेक डाउन होते हैं, इसमें टीयरिंग होती है, स्मॉल माइक्रो टीयरिंग बोलते हैं जिसे, स्मॉल या माइक्रो टीयरिंग। तो माइक्रो टीयरिंग को वापस रिकवर करने का काम किसका होता है, अभी बताया कि मसल्स को रिपेयर करने का काम किसका होता है, प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन की डाइट क्या लेनी चाहिए, प्रॉपर वे में प्रोटीन की डाइट लेनी चाहिए, सो दैट द बॉडी कैन बी रिकवर्ड, मसल रिप्लेनिश हो सके, टाइमिंग ग्रोथ हो सके, और ग्लाइकोलिसिस रिप्लेसमेंट क्या हो सके कि अगली बार जो हमें खेलना है तो कार्बोहाइड्रेटिक फूड भी साथ में लेने हैं और फ्लूइड भी लेने हैं, ताकि क्या हो, अगले कंपटीशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं लैग ना कर जाओ अपनी परफॉर्मेंस से। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ फूड्स टू कंज्यूम विद इन 30 मिनट्स पोस्ट गेम। पोस्ट गेम के बाद हमें क्या क्या लेना है, पीनट्स खा सकते हो, पीनट्स खाओ, पीनट बटर खा सकते हो, एक बनाना ले सकते हो, साथ में नॉन फैटी चॉकलेट ले सकते हो, फ्रूट शेक ले सकते हो, बनाना का कोई फ्रूट शेक ले लिया, स्ट्रॉबेरी का कोई फ्रूट शेक ले लिया, जो जिसमें क्या हो 100% जूसेस हो। नेक्स्ट इज अगर आप स्पोर्ट्स बेवरेजेस लेते हो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको दे रही है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को अगले बार के लिए एनहांस करेगी, साथ में मसल रिकवरी में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज पीनट बटर एंड एप्पल स्लाइसेस आप ले सकते हो because they are the source of carbohydrates. So thank you for watching this video. All the best for your goals, upcoming board examination, and best of luck. Next video में मिलते हैं जल्दी. We just spoon with the video of chapter 6. Thank you. Bye bye.